Good morning, dear students. Today we are discussing about one of the topic, तेलंगाना के दर्शनीय स्थान, जिसके is the author of संपादक मंडल. शुभोदय छात्रगण. आज के विषय में तेलंगाना के दर्शनीय स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. ये वाला जो शीर्षक है वो गद्य भाग से संबंधित विषय हैं. ये द्वितीय भाषा हिंदी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के लिए दर्शाया गया. आज के यानी इस शीर्षक के लेखक संपादक मंडल हैं. यहाँ पर एक रचना जो होती है गद्य संबंधी वो लेखक से लिखी जाती है या लेखिका, लेकिन ये वाला विषय जो होता है वो संपादक मंडलों से, संपादक का माने किसी एक पत्र के संपादन करने वाला संपादक कहा जाता है. और इसकी मंडल, संपादक मंडल का माने भिन्न भिन्न दार्शनिकों माने यहाँ पे संपादकों का समूह मिलकर इसको इस विषय का दर्शाया गया. तो इस शीर्षक के संबंधी पिछले अंतर में आपको 4 भागों के बारे में बताया गया. आज का जो भाग है वो भाग नंबर 5. हाँ, तो इस भाग के अंतर्गत विशेष रूप से आपको कौन सा सूर्यापेट जो जिला है वो तेलंगाना का मुख्य जिला माना जाता है. तो इस सूर्यापेट के अंतर्गत विशेष जो स्थान जो दर्शन करने योग्य क्या है और उसका क्या महत्व है और उसकी पवित्रता क्या है, इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. See here, today we are discussing about that tourism of Telangana places. The one of the place is the Suryapet. It is one of the district, right? The tourism में क्या बताया गया, सूर्यापेट को स्थान क्यों दिया गया, तो इस संबंध में देखा गया तो तेलंगाना के दक्षिण प्रांत में स्थित सूर्यापेट की दूरी हैदराबाद से कितने 137 किलोमीटर के दूरी पर है. सूर्यापेट क्या है, एक तेलंगाना के प्रमुख जिलों में एक जिला माना जाता है. और ये वाले की दूरी जो होती है हैदराबाद से, माने जो तेलंगाना के जो राजधानी है वो हैदराबाद से 137 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है. और ये वाला किस प्रांत में है, ये वाला दक्षिण प्रांत में, तेलंगाना के दक्षिण प्रांत में रहे जिलों में से सूर्यापेट एक विशेष स्थान रखता है. और ये वाला जो विषय है, जो जिला है वो कहाँ से, हैदराबाद से कितने 137 किलोमीटर की दूरी पर है. लगभग अप्रोक्सीमेटली द डिस्टेंस ऑफ द सूर्यापेट टू हैदराबाद वाज 137 किलोमीटर्स. The Suryapet is one of the district in Telangana. Isn't it's the district which districts in southern and Telangana. This Suryapet also one of the district, right? यह कृष्णा नदी की कृपा से दक्षिण भारत में सीमेंट उद्योग का, सीमेंट फैक्ट्री उद्योग का प्रमुख केंद्र है. main the junction, the Suryapet is one of the main junction of those who are working at the cement factories. Okay, ये with the blessings of कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की कृपा से क्या हुआ है, यहाँ पर सीमेंट उद्योग का एक केंद्र बना हुआ है. उन केंद्रों में इसका स्थान प्रमुख केंद्र है. You know that the Suryapet is one of the important and a major junction for doing the main cement factories with the blessings of Krishna Nadi only. है ना छात्र, समझ लो कि ये दक्षिण भारत के अंतर्गत रहने वाले सीमेंट फैक्ट्रियों में, मैंने सीमेंट उद्योग के केंद्रों में ये प्रमुख केंद्र है. राइट. नागार्जुन सागर ये किसकी कृपा से हुआ है, कृष्णा नदी के कृपा से हुआ है. नागार्जुन सागर बांध द्वारा
यानी प्राप्त यानी जल से कृषि की सुंदरता मिलती है। कृषि मीन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, TURE, एग्रीकल्चर। ये क्या है? इज अ मेन ऑक्यूपेशन हियर इज एग्रीकल्चर। द एग्रीकल्चर इज द प्लेसेस ऑफ नागार्जुन सागर डैम, dam, which is the Nagarjuna dam. The water flowing here in this district Suryapet particularly, with that water they can be predict that do their agriculture, their main occupation, right? then इसकी जो सिंचाई होती है वो क्या है? ये नागार्जुन सागर के बांध से मिला हुआ जल से इसकी सिंचाई से क्या होता है? खेती बाड़ी क्या बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मैंने सूर्यापेट के जिला का मुख्य यानी जो पेशा जो होता है वो क्या बताया? कृषि है। कृषि का माने एग्रीकल्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? खेती बाड़ी कहते हैं। खेती बाड़ी, खेती बाड़ी किसके अनुसार? नागार्जुन सागर बांध के अनुसार होने लगता है। बांध के द्वारा प्राप्त होने वाले जल से इसका खेती बाड़ी यानी कृषि की सुंदरता मिलती है यानी दिखाई देती है। मैंने विथ द सूर्यापेट सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट पीपल्स मेन ऑक्यूपेशन वाज व्हाट वन? एज ए एग्रीकल्चर। With the blessings of Nagarjuna Sagar Dam, the floating water of Nagarjuna Sagar Dam, they can be do the agriculture as a main occupation. With agriculture, the fields it look like the very beauty and very attractive to others. Okay, that visitors you say. यह जिला रजाकारों द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन करने में प्रसिद्ध है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट इज द रजाकार। वंस अपॉन ए टाइम द पीपल द प्रेशर विथ रजाकार अंडर द रजाकारों यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, तो किए गए अत्याचार उन्होंने जो कुछ अटैक्स किए हैं उसके साथ इन्होंने इसके विरुद्ध क्या है? विरुद्ध आंदोलन किया है। मेन से आंदोलन किसे कहते हैं? आंदोलन में रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। The revolution, the people, the Telugu, Suryapet, the district people are revolted, a revolution against of the Rajakar. Means the British government is the famous district. Those who are against of the British rulers, they are revolted. इस प्रांत में काकतीय शासकों द्वारा जैन मंदिर, व्हाट वन? यहाँ पर जैन यानी शैव मंदिर का यानी शैव मंदिर क्या बताया? शैव मंदिर निर्मित है। कहाँ पर? सूर्यापेट में। शैव मंदिर किससे बनी हुई है? ये काकतीय शासकों से बनाई गई शैव मंदिर है। और इस in the Suryapet one of the temple that the Lord God of Shiva, 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 God of G-O-R-D, God, Lord God of Shiva, temple, TEMPLE, टेम्पल। यहाँ पे कहाँ स्थित है? यह सूर्यापेट में स्थित है। किससे बनाई गई है? द बिल्ड बाय द काकतीय रूलर्स, राइट। तो 100 वर्ष पूर्व पिल्लमर्री स्थित चन्नकेशव मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है ना? मंदिर आकर्षित करता है। किससे? 100,000 years ago, mean the ancient days, the from that ancient years, mean the 1000 years, 1000 वर्ष पूर्व से पिल्लमर्री स्थित है में
here is the one of the temple famous, the temple that the place is the Pilalmari. That Pilalmari is here in the before of 1,000 years it will be here settled here અને સ્થિત है. चन्नकेशव मंदिर है અને what is the important holy place of here Pilalmari means Channakeshwar Mandir is this temple. This temple was established in before of 1,000 years ago. 1,000 years ago. Okay. That श्रद्धालुओं को कहे अपनी ओर आकर्षित करते हैं. मीन दिस इज अट्रैक्टिव. दोस आर पीपल आर लविंग दैट द चन्नकेशव मंदिर वेरी अट्रैक्टिव एंड दे आर डेकोरेटेड एंड अट्रैक्ट द पिलग्रिमेज. ओके पीपल. ये क्या है सूर्यापेट के अंतर्गत एक विशेष स्थान है, वो है पिललमर्री. ये पिललमर्री कब स्थापित किया गया? 1000 वर्ष पूर्व स्थित है यानी स्थापित की गई. ये यहाँ पर पिललमर्री में विशेषता क्या है? चिन्नकेश्वर मंदिर है. ये चिन्नकेश्वर मंदिर क्या है कि ये श्रद्धालुओं को मीन आकर्षित करने वालों को बहुत क्या होते हैं जो मान्यता रखते हैं उनके लिए बहुत आकर्षित होते हैं. बहुत सारे दर्शक पर्यटक लोग यहाँ पर पर्यटन स्थान का दर्शन करने के लिए और विशेष रूप से चन्नकेश्वर मंदिर को दर्शन के लिए आते हैं. मोस्ट ऑफ द पिलग्रिमेज द पीपल Pilalmari is one of the pilgrimage that the most of the people are came to this Pilalmari which is established 1,000 years ago. Okay, which temple was famous in the Pilalmari? The Channakeshava temple. TEMPLE temple. वर्ष भर श्रद्धालुओं से मीन in that totally every day means all that year 365 days it will be that full fledged with the pilgrims or say that the people. Okay, visitors ने यहाँ पर ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है. क्या है ये और क्या है? चिन्नकेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं से वर्षित भर करता है. और अनदर वन प्लेस वन ऑफ दिस वन इज पिललमरी. अनदर वन इज नेक्स्ट फणिगिरी में बौद्ध इतिहास से जुड़े प्रतीकों का पुरातत्व व ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है. मीन फणिगिरी इज वन ऑफ द फेमस प्लेस इन Suryapet district like the Pilalmari which is established 1,000 years ago. So that Phanigiri importance means here is a Bauddha itihas mean is the history of the Buddhism. is जुड़े हुए प्रतीकों का mean symbolize of Buddhism is very famous and historical that place. Okay, the another one is ओंड्रगोंडा लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर, सूर्यापेट वेंकटेश्वर मंदिर, मिर्याल सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर, पेद्दगुट्टू लिंगमंतुल स्वामी मंदिर आदि जनाकर्षक के क्या होते स्थान या पवित्र माने जाते हैं. पवित्र स्थान माने जाते हैं. is one of the not only the one or two temples here that the different the holy places are there. The what are they? The one is the famous Udragonda Lakshmi Narasimha Swami, Udragonda Lakshmi Narasimha Swami temple or Suryapet Venkateshwar mean which is the staying here Suryapet Venkateshwar Mandir, Miryala Sitaramachandra Swami Mandir. These all are the famous temples which are settled and here having in सूर्यापेट. ओके, इस तरह से
सूर्यापेट के अंतर्गत ऐतिहासिक रूप से होने वाला एक क्या है, फणिगिरी एक प्रांत है। ये फणिगिरी के अंतर्गत क्या देखा जाता है, माने बौद्ध इतिहास से जुड़े हुए प्रतीक है। बौद्ध इतिहास मीन हिस्टोरिकल द सिंबल्स विच द बुद्धिज्म द बुद्धिज्म से द वन ऑफ द हिस्टोरिकल एंड विद वेरी फेमस पुरातत्व के एस्ट्रोलॉजर्स एंड द हिस्टोरिकल सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म okay, that's famous for the Panigiri is famous for Buddhism which symbols are there, those are very historical and astrologers symbols only. Okay, next दूसरा वाला जो पे बताया गया उंडरकंड लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी, इस तरह से वेंकटेश्वर स्वामी, भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर ये भी जो होता है आपको पेद्दगुंटू लक्ष्मी लिंगम्मा लिंगमंतुला स्वामी मंदिर इज अ वेरी फेमस इन सूर्यापेट। ये जनों को आकर्षित करने मैंने दिस ऑल द टेम्पल्स होली प्लेसेस which is settled the people famous. The Suryapet was very famous, not only the historical visiting places and tourism as one holy places, the pilgrims also in this district. So it's a very famous, the very attractive to the visitors. So the Suryapet is one of the Telangana's famous district. Those are visit the attract to the visitors. Right? ये तेलंगाना सूर्यापेट जो होता है वो तेलंगाना के दक्षिण तेलंगाना के रहे जिलों में एक सूर्यापेट भी एक प्रमुख जिला है जो चरित्र इतिहास से जुड़ा हुआ और इसी प्रकार से कुछ मंदिरों का पवित्रता से जुड़ा हुआ एक ऐसा स्थान है जहाँ में आपको इस अनुभूति के अंतर्गत विशेष रूप से बताया गया है। ये जो था सूर्यापेट के अंतर्गत होने वाले विशेष पवित्र स्थान का महत्व। धन्यवाद।